एक छोटी सी पानी की बूंद को एक फूल मिला। फूल ने उससे मिन्नत की कि वो उसके बच्चे को बचा ले। एक बीज जो पूरी तरह सूखने ही वाला था। पानी की उस छोटी बूंद को लगा कि वो बीज को नहीं बचा पाएगी, लेकिन फिर भी बिना झिझक उसने अपनी पूरी ताकत दे दी और अगले ही पल वो बीज अंकुरित हो गया। माँ फूल ने उस छोटी बूंद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, लेकिन बूंद को उदासी महसूस हुई। उसने सामने फैले रेगिस्तान को देखा और अपने पुराने घर को याद किया। वो छोटी बूंद कभी एक हरे भरे जंगल से आई थी, जहाँ उसके ढेर सारे छोटे साथी थे, लेकिन अब उसे अपने भविष्य को लेकर उलझन थी। तो उसने अपने अच्छे दोस्त छोटे भालू से पूछा, मैं सूखने से कैसे बच सकती हूँ? भालू ने कहा, अगर तुम समंदर तक पहुँच जाओ तो कभी नहीं सूखोगी। बूंद को ये जरूर सोच हुआ कि बाकी सब समंदर क्यों नहीं जाते। फिर भी उसने भालू से कहा कि वो उसे वहाँ ले चले। जल्द ही दोनों चल पड़े। बूंद ने अपने सपनों का समंदर सोच लिया। उसे नहीं पता था कि जिन साथियों को वो पीछे छोड़ आई वो कितने छोटे थे। कुछ ही देर में उसने समंदर की खोज में सफर शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे बहुत से पौधों की मदद की पुकार सुनाई दी। वो बेहद प्यासे थे। वो यहीं आकर रुके थे। तभी बूंद को समझ आया कि हर जगह जीवन से भरी नहीं होती। उसी पल उसे जिंदगी का मतलब समझ आ गया। उसने समंदर तक पहुँचने का सपना छोड़ने का फैसला किया। छोटा भालू हैरान था, पर बूंद ने कुछ नहीं बताया। वो बस चुपचाप कूदी और सूखी जमीन में समा गई। भालू बस उदास होकर देखता रहा, जैसे बूंद भाप बनकर गायब हो गई। लेकिन फिर आसमान से बारिश गिरने लगी। बेहिसाब पानी की बूंदें एक साथ उतर आईं। मिलकर उन्होंने इस धरती को बचा लिया और फिर से फूल खिला दिए। आखिरकार छोटे भालू को समझ आया, अगर कोई बूंद सूखना नहीं चाहती तो उसे उसका हिस्सा बनना होगा।